सुबह की घंटी बजी। बच्चे अपनी सीट पर बैठे, बैग भारी, दिमाग उससे भी ज़्यादा भरा हुआ। मैंने बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा, उन्होंने कॉपी में उतार लिया। मैंने कहा, ये स्टेप याद कर लो, इसी टाइप का सवाल आएगा। सबने सिर हिला दिया। कक्षा शांत थी, पर वो समझ की शांति नहीं थी, वो आदत की चुप्पी थी। पीछे बैठा अंकुश हाथ उठाना चाहता था। उसे सच में जानना था, सर ऐसा होता क्यों है, पर उसने हाथ नीचे कर लिया। उसे याद था सिलेबस बहुत है, टाइम कम है, और क्यों वाले सवाल कभी कभी टाइम वेस्ट कहलाते हैं। शाम को वही बच्चे मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे थे। एक यूट्यूबर कह रहा था, पूरा चैप्टर छोड़ो, बस ये ट्रिक याद कर लो, 99% पक्का। नीचे कमेंट्स, भाई आप तो भगवान हो। लाइक्स बढ़ रहे थे और पढ़ाई 20 सेकंड की वीडियो में सिमट रही थी। अंकुश को लगा, वाह सब आसान है, पर रात को जब उसने खुद से सवाल हल करने की कोशिश की, स्टेप याद थे पर समझ नहीं थी। ट्रिक याद थी पर दिमाग खाली लग रहा था। धीरे धीरे हमारी कक्षा बदल गई। बच्चे फास्ट हो गए पर गहरे नहीं। पैटर्न पहचान लेते थे, पर नया सवाल आते ही चेहरे पर डर आ जाता था। एक दिन मैंने बोर्ड खाली छोड़ दिया और बस पूछा, तुम बताओ यह हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो सब चुप, फिर धीरे धीरे एक आवाज, सर शायद इसीलिए कि, फिर दूसरी आवाज, फिर तीसरी। उस दिन की क्लास थोड़ी शोर वाली थी, पर वो अच्छा शोर था, वो सोच का शोर था। बच्चों की आंखों में पहली बार डर नहीं, जिज्ञासा दिखी। तब समझ आया, पढ़ाना सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, और सिखाना सिर्फ नंबर लाना नहीं है। आज भी शॉर्ट वीडियो बनेंगे, ट्रिक्स बिकेंगी, फेम और पैसा चमकेगा, पर अगर क्लासरूम में क्यों जिंदा रहा तो बच्चा बचेगा। क्योंकि एआई जवाब दे सकती है, पर सवाल नहीं पूछ सकती। ट्रिक नंबर दिला सकती है, पर समझ नहीं। और जिस दिन कक्षा में फिर से सर एक सवाल है, डर नहीं उत्साह से कहा जाएगा, उसी दिन शिक्षा सच में वापस आ जाएगी।